हेलो गाइस, वेलकम टू कदे मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान स्टेट की राउंड वन काउंसलिंग की कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि राजस्थान स्टेट में राउंड वन काउंसलिंग जो है वो कैसी रही, वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस की राउंड वन काउंसलिंग में क्या क्लोजिंग रैंक गई है, और साथ साथ में फिर हम ये भी देखेंगे कि रिवाइज कट ऑफ आने के बाद राजस्थान स्टेट में जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे उनको किस रैंक तक कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि राजस्थान की कट ऑफ इस बार कैसी चल रही है। राजस्थान में कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार। कुछ कुछ चेंजेस में सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ की फीस जो है उसमें बदलाव आई है, चेंजेस आए हैं। वहाँ की फीस जो है इस बार काफी हद तक बढ़ चुकी है। पहले भी राजस्थान स्टेट की फीस जो है वो काफी हाई थी, बट अब जो है उसे बढ़ा करके और भी ज्यादा हाई कर दी गई है। तो सबसे बड़ी चेंज तो ये है। दूसरी चेंज ये है कि पहले जब राजस्थान स्टेट के लिए अप्लाई करना होता था तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे हमको 2 लाख रुपए के चार्जेस पे करने होते थे, बट नाउ वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो चेंज होकर के 5 लाख में हो चुकी है। सो अब जो स्टूडेंट को चार्जेस पे करनी है सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर अप्लाइंग फॉर द काउंसलिंग, वो 5 लाख रुपीज की करनी है। सो एक बड़ा चेंज ये भी देखने को मिला कि 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट भी देना होगा। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ इस 5 लाख रुपए की वजह से हो सकता है राजस्थान स्टेट में अप्लाई ना करें, और दूसरी रीजन ये है कि बहुत ज्यादा फीस होने की वजह से वहां पे अप्लाई ना करें, जिसका इम्पैक्ट इस बार की काउंसलिंग पे देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उन पे भी पड़ेगा। उनको भी सीट मिलने के काफी हद तक चांसेस रहेंगे, और वो भी हायर क्लिनिकल अपर क्लिनिकल सीट्स मिलने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे राजस्थान स्टेट में। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, राजस्थान स्टेट की फीस जो है वो काफी ज्यादा हाई है, और अगर आप चाहो तो उस ज्यादा फीस पे नेगोशिएशंस होती है। नेगोशिएशंस करना चाहते हो तो नेगोशिएशंस कर सकते हो, या हमारी मदद भी ले सकते हो। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया की राउंड वन काउंसलिंग की जो क्लोजिंग रैंक रही वो 1,28,496 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड वन काउंसलिंग क्लोज हुई। राउंड टू काउंसलिंग की बात करें तो अभी जस्ट अब स्टार्ट होने ही वाली है, बट रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो एक्सपेक्टेड है कि किस रैंक तक एनेस्थीसिया राजस्थान में मिल सकती है वो अप टू 1,60,000 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन राउंड वन काउंसलिंग में क्लोजिंग रैंक रही 97,326 ऑल इंडिया रैंक। एक्सपेक्टेड है कि 1,30,000 1,35,000 1,40,000 रैंक तक आपको राजस्थान में इमरजेंसी मेडिसिन मिल सकती है। जनरल मेडिसिन की बात करें तो क्लोजिंग रैंक जनरल मेडिसिन की 1,21,776 रही। एक्सपेक्टेड है कि 1,60,000 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक जनरल मेडिसिन आपको वहां पे मिल जाए। न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें तो 35,664 पर क्लोज हुई है राउंड वन काउंसलिंग। रिवाइज कट ऑफ आने के बाद न्यूक्लियर मेडिसिन नहीं मिल पाएगी रिवाइज कट ऑफ आई मीन न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को, क्योंकि सीट्स सिर्फ 2 ही हैं, बहुत कम सीट्स हैं, तो ये इनकी सीटें नहीं बच पाएगी। पीडियाट्रिक्स की बात करें तो राउंड वन काउंसलिंग में क्लोजिंग रैंक 1,24,302 ऑल इंडिया रैंक रही। एक्सपेक्टेड है कि 1,80,000 1,90,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी पीडिया राजस्थान स्टेट में मिल जाएगी। सो एक बार जब रिवाइज कट ऑफ आती है, आप क्वालिफाई होते हो, तो आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये आपको समझना जरूरी है कि आपको कहां कहां मिल सकती है, क्योंकि बिना सीट के अलॉटमेंट के तो आप नेगोशिएशन भी नहीं कर सकते। अगर सीट आपको अलॉट नहीं होती है तो आप कितने भी पैसे लेकर के रेडी रखो, चाहे आप सीट बुकिंग करा लो, चाहे आप कुछ भी करा लो, आपको वो सीट नहीं मिलने वाली है। सो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपको सीट आपकी जो है आपको अलॉटमेंट होनी चाहिए। बिना सीट अलॉटमेंट के आप एडमिशन नहीं ले सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसके बाद साइकेट्री की बात करें तो साइकेट्री की राउंड वन काउंसलिंग में क्लोजिंग रैंक 98,522 रही, और एक्सपेक्ट करते हैं कि 1,40,000 1,45,000 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक साइकेट्री जो है वो राजस्थान में मिल सकती है। रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो फर्स्ट राउंड में ही 1,16,893 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। एक्सपेक्टेड है 1,80,000 1,85,000 रैंक तक रेडियो डायग्नोसिस जो है वो मिल जाएगी। सो रिवाइज कट ऑफ आने के बाद अगर किसी स्टूडेंट को रेडियो डायग्नोसिस लेनी है राजस्थान में ले सकते हैं। 1,80,000 1,85,000 1,90,000 तक भी हो सकता है चली जाए, मिल जाए, मगर जो फीस होगी वो बहुत ज्यादा महंगी होगी। तो उस पर जो नेगोशिएशन होती है वो नेगोशिएशन जो है वो आप किसी की मदद से कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। तो डरमा की बात करें तो डरमा की क्लोजिंग रैंक 1,03,247 रही इन राउंड वन काउंसलिंग। अप टू 1,80,000 1,85,000 रैंक तक डरमा राजस्थान स्टेट में मिल सकती है। टीबी चेस्ट की बात करें 1,05,225
1,05,252 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई टीबी चेस्ट राउंड 1 काउंसलिंग में। एक्सपेक्टेड है कि 1,70,000 1,75,000 रैंक तक टीबी चेस्ट हमको राजस्थान में मिल जाएगी। ईएनटी की बात करें तो ईएनटी की क्लोजिंग रैंक रही 1,03,878 ऑल इंडिया रैंक। एक्सपेक्टेड है 1,70,000 1,75,000 रैंक तक ईएनटी हमको मिल जाएगी राजस्थान में। जनरल सर्जरी की बात करें तो 1,21,383 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 1,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि जनरल सर्जरी 1,60,000 1,70,000 रैंक तक भी राजस्थान में मिल जाएगी। ओबीजीवाई की क्लोजिंग रैंक राउंड 1 काउंसलिंग में 1,09,613 रही। एक्सपेक्टेड है 1,50,000 1,55,000 1,60,000 रैंक तक ओबीजीवाई राजस्थान में मिल जाएगी। ऑप्थल की बात करें तो 1,29,451 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोजिंग रैंक रही राउंड 1 काउंसलिंग में। एक्सपेक्टेड है 1,70,000 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक ऑप्थल मिल सकती है। ऑर्थो की बात करें तो 1,27,052 ऑल इंडिया रैंक तक राउंड 1 काउंसलिंग में क्लोजिंग रैंक रही। 1,70,000 1,80,000 1,85,000 तक भी 1,90,000 रैंक तक भी जो है वो ऑर्थो जा सकती है। ये बात हुई क्लिनिकल ब्रांचेस की। बाकी जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है वो ऑब्वियसली जो है वो मिलने के पूरे चांसेस है। नाउ सबसे बड़ी बात है कि सीट्स मिली है 1,70,000 1,80,000 1,75,000 1,85,000 रैंक तक लास्ट ईयर सीट मिली है। तो जब सीट मिली है तो ये अगर हम रैंक देखें 1,70,000 1,75,000 1,80,000 रैंक अगर हम देखें लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर 0 परसेंटाइल हुई थी। लास्ट ईयर 0 परसेंटाइल हुई थी, इस वजह से इतने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए और इतनी महंगी सीट को ले पाए। अगर 0 परसेंटाइल इस बार नहीं होती है तो इतनी महंगी सीटें जो है वो उठ नहीं पाएंगी, वो वेस्ट जाएंगी। ऑब्वियसली वो वेस्ट जाएंगी। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट में नॉन क्लिनिकल की सीटें वेस्ट जाएंगी। इस वजह से हमें लगता है कि जरूर एट द सेम टाइम अगर आप महाराष्ट्र की भी एनआरआई कोटे सीट्स की बात करो तो 1,40,40,00,000 1,25 लाख की फीस स्ट्रक्चर महाराष्ट्र में भी है। कर्नाटक की बात करें तो वहां पे भी अदर्स कोटा और एनआरआई की फीस 1,40,00,000 1,50,00,000 1 करोड़ इस तरीके की फीस स्ट्रक्चर। सो अगर 0 परसेंटाइल नहीं किया जाता है ऑब्वियसली ये सीटें जो महंगी सीटें हैं वो तो वेस्ट जाएंगी ही जाएंगी। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कॉलेजेस में नॉन क्लिनिकल की भी सीटें वेस्ट जाएंगी। इस वजह से हमें बिलीव है कि इस बार भी 0 परसेंटाइल किया जा सकता है और जब 0 परसेंटाइल होगी तो आपको रेडी रहना है। इस वजह से आपको ये आइडिया दिया जा रहा है कि किस रैंक तक आपको कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है। अपर क्लिनिकल ब्रांचेस भी आपको मिल सकती है बट द पॉइंट इज फीस थोड़ी सी हाई जरूर रहेगी। सो अगर आपका बजट हो और आपको क्लिनिकल या हाई क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी मदद उसमें जरूर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो क्वेरी हो तो कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।